हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण ब्याज और मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को समझने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें समझना आवश्यक है, जैसे कि मूलधन, ब्याज दर, समय और मिश्र धन इन्हें कहा जाता है। देखिए, जब हम बैंक से या किसी व्यक्ति से या कोई व्यक्ति हमसे जब उधार लेता है या हम किसी से उधार लेते हैं, तो जो धनराशि उधार ली गई है या जो उधार दी गई है उस धनराशि को हम मूलधन कहते हैं। इसके बाद है ब्याज दर। तो हम जब किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो ये उसी समय निश्चित हो जाता है कि मूलधन पर कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा। इसका मतलब यह होता है कि मूलधन हर साल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा और इसी को मूलधन पर लगा ब्याज दर कहा जाता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए और उस पर 15% प्रति वर्ष का ब्याज लग रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो 1 साल बाद 115 रुपये हो जाएंगे। आपको जिससे आपने उधार लिया है उसको 115 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 साल बाद 15% वो बढ़ जाएगा। तो 100 रुपये का 15% कितना होता है? 15 रुपये। तो 100 और 15 115। तो 1 साल बाद आपको 115 रुपये वापस करने होंगे। और अगर आपने उसे एक और साल तक अपने पास रखा तो आपको 15 रुपये और अधिक देने होंगे दूसरे साल का, तो 130 हो जाएगा। और अगर तीसरे साल भी रखा तो आपको फिर तीसरे साल का भी देना पड़ेगा, तो 145। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मूलधन है वो हर साल 15% बढ़ जा रहा है। तो इसी को हम अपने मूलधन पे लगा ब्याज दर कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि समय का यहाँ पर क्या मतलब है। तो जितने समय के लिए हम मूलधन को अपने पास रखते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये जो हमारी समय अवधि है यहाँ पे समय कहलाती है। ठीक है, और अब देखते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन हमारा मूलधन और ब्याज का जो जोड़ होता है, दोनों का जो योग होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा मूलधन कितना था? 100 रुपये, और प्रति वर्ष 15% की ब्याज दर लग रही थी। तो 15% 1 साल बाद वो बढ़ जाएगा। तो ब्याज कितना हुआ? 15 रुपये, और 100 रुपये हमारा मूलधन, तो दोनों मिला के 115 रुपये। तो ये हमारा मिश्रित धन था। ठीक है, तो इसे अब हमने बारी बारी से समझ लिया है। तो अब बात आती है कि हम साधारण ब्याज और मिश्र धन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन 15,000 है, ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, मतलब आपका मूलधन हर साल 10% बढ़ जाएगा। समय आपका 3 साल 3 वर्ष है। ठीक है, और आपको बताना है कि यहाँ पे आपका ब्याज कितना होगा और मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, जो कि है मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय बटे में 100। जब भी हमें एक साधारण ब्याज निकालना रहेगा तो हम मूलधन, ब्याज दर और समय का गुणा करके बटे 100 कर देंगे, तो वो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं। हमें यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल देंगे और फिर उसके बाद हमारे पास साधारण ब्याज होगा और मूलधन हमारे पास पहले से ही है। तो मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। ठीक है, और ये वो धनराशि होती है जिसे हमें वापस करना होता है। जैसे कि हमने किसी से 15,000 रुपये लिए हैं, 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से लिए हैं और 3 साल के लिए अपने पास रखा, तो हमें उसे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे? तो जितने रुपए वापस करने पड़ेंगे उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन तो वापस करना ही पड़ेगा, जितना हमने लिया है 15,000 रुपये वो तो वापस करना ही पड़ेगा, और 3 साल में जितना ब्याज बना वो भी देना है। ठीक है, तो ब्याज और मूलधन दोनों को मिला के मिश्र धन। तो पहले हम ब्याज निकाल देंगे और फिर उससे मूलधन में जोड़ देंगे। तो देखिए, मूलधन हमारा यहाँ पे क्या है? 15,000। ब्याज दर है 10% प्रति वर्ष, तो बस 10 लिख देंगे। समय हमारा 3 साल बटे 100। ठीक है, हमने इस सूत्र में सारी चीज़ें रख दी और इसे अब हम हल कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ का 150 गुणे 10 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 1500 गुणे 3, जिसका मतलब है 4500। तो हमारा ब्याज कितना निकला? 4500 रुपये। ठीक है, अब इस 4500 रुपये को हम अगर मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो मिश्र धन का जो सूत्र होता है वो क्या हुआ? मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए मूलधन हमारा कितना है? 15,000 रुपये, और ब्याज कितना आया था? 4500। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 जीरो इधर और 5 और 19, तो 19,500 ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, तो अगर हम किसी से 15,000 रुपये लेते हैं
10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से लेते हैं और 3 साल के लिए अपने पास रखते हैं, तो हमारा ब्याज कितना आता है 4,500 रुपये। और हमें कितना वापस करना होगा, तो मिश्र धन कितना है यहाँ पे 19,500 रुपये। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।